नमस्कार। पिछले वीडियो में आप लोगों को मुग़ल काल के अंतर्गत बाबर, हुमायूं, अकबर पढ़ा दिया हूँ। आज आप लोग जहांगीर के विषय में पढ़ेंगे। देखिए, जहांगीर का समय 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी 1627 ईस्वी। यानी अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद उसका पुत्र जहांगीर मुग़ल गद्दी पर बैठा। जहांगीर का वास्तविक नाम सलीम है, क्योंकि इसका जन्म जो हुआ था चिश्तिया संप्रदाय के संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था। इसलिए अकबर इसको सलीम भी कहता था, शेखू बाबू के नाम से भी पुकारता था। और इसका जन्म फतेहपुर सिकरी में शेख सलीम चिश्ती के कुटिया में हुआ था। जहांगीर की माता का नाम जोधाबाई था और इसका पहला जो विवाह हुआ था मानबाई के साथ हुआ था। जहांगीर का पहला विवाह किसके साथ हुआ था? मानबाई। और दूसरा विवाह इसका जगत गोसाई के साथ हुआ था। और तीसरा इसने जो विवाह किया था मेहरुनिसा के साथ किया था, जिसको नूरजहां की उपाधि इसने दिया था। ठीक न? जहांगीर जब गद्दी पर बैठा तो इसके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पुत्र खुसरो से था, क्योंकि जब गद्दी पर बैठा तो खुसरो ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और गोइंदवाल में जाकर के सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव से मिला। अर्जुन देव ने जहांगीर को अर्जुन देव ने खुसरो को आशीर्वाद देने के साथ साथ उसको आर्थिक सहायता देने का वचन भी दिया। लेकिन जब इसकी सूचना जहांगीर को मिलती है तो सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव को बंदी बना लेता है और उन्हें फांसी दिलवा देता है। और भैरावल के युद्ध में अपने पुत्र खुसरो को पराजित करके उसके दोनों आंखें निकलवा लेता है और उसे जंगलों में छोड़वा देता है। ठीक ना? अब देखिए, इसकी जो पहली पत्नी थी मानबाई जहांगीर के बुरी आदतों से दुखी होकर के आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि जहांगीर मदिरा का अधिक पान करता था, यानी शराब पीता था। इन बुरी आदतों से दुखी हो गई और उसने आत्महत्या कर लिया। और इसकी जो दूसरी पत्नी जगत गोसाई थी वो मोटे राजा उदय सिंह की पुत्री थी। मारवाड़ के शासक मोटे राजा उदय सिंह की पुत्री थी। और 1611 ईस्वी में ये अपना तीसरा निकाह किया। किसके साथ? मेहरुनिसा के साथ। ठीक ना? जहांगीर चिश्तिया संप्रदाय का अनुयायी था। किस संप्रदाय का अनुयायी था? चिश्तिया संप्रदाय का अनुयायी था। और जहांगीर के शासन काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इसके समय आपके चित्रकला का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। ठीक ना? तो इसके काल को क्या कहते हैं? चित्रकला का स्वर्ण काल। तो लिखते भी चलिए, नहीं तो ज़्यादा आपका थ्योरी ही हो जाएगा, तो आप जानते रहिएगा। देखिए, पहला पॉइंट तो जन्म दिखाएंगे कि जहांगीर का जन्म कब हुआ। तो इसका जन्म 1569 में हुआ था। कब हुआ था? 1569 ईस्वी। और कहाँ हुआ था? फतेहपुर सिकरी में हुआ था। फतेहपुर सिकरी। ठीक ना? माता का नाम इसका मैं एकदम संक्षिप्त करके मैं लिखवा दे रहा हूँ आप लोगों को। माता का नाम क्या था? जोधाबाई।
इसका बचपन का नाम क्या था? सलीम। कोष्ट में शेखू बाबू भी लिख सकते हैं, शेखू बाबू, क्योंकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इसका जन्म हुआ था। इसका शिक्षक का नाम, इस यानी जहांगीर के शिक्षक का नाम क्या था? अब्दुल रहीम खान खन्ना। अब्दुल रहीम खान खाना। अनुयायी, ये किस संप्रदाय का अनुयायी था? चिश्तिया संप्रदाय का अनुयायी था। किस संप्रदाय का? चिश्तिया। ये आपका सूफी सिलसिले में जो संप्रदाय है, एक चिश्तिया भी है। गद्दी पर बैठने के बाद जहांगीर की सबसे बड़ी समस्या, जहांगीर की सबसे बड़ी समस्या उसके पुत्र खुसरो से था। किससे था? उसके पुत्र खुसरो से था। ठीक ना? अगला पॉइंट देख लेंगे। खुसरो ने 1607 ईस्वी में अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अपने पिता के विरोध विद्रोह कर दिया। और गोइंदवाल में जा कर के, गोइंदवाल, यहाँ ध्यान देंगे, गोइंदवाल में जाकर सिख धर्म के पांचवें गुरु, सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जुन देव से मिला। सिख धर्म के प्रथम गुरु का नाम गुरु नानक हैं, दूसरे गुरु का नाम अंगद है, तीसरे अमरदास हैं, चौथे रामदास हैं, पांचवें गुरु अर्जुन देव हैं, छवें हरगोविंद है, सातवें हरराय है, आठवां हरकिशन है, नौवां तेग बहादुर हैं और 10वां कौन है? गुरु गोविंद सिंह हैं। ठीक ना? तो ये जो पांचवें गुरु अर्जुन देव हैं, ये अर्जुन देव से मिला। अर्जुन देव ने उन्हें आशीर्वाद देने के साथ साथ आर्थिक सहायता देने का भी वचन दिया। आर्थिक सहायता देने का भी वचन दिया। जब जहांगीर को पता चल गया, जब जहांगीर को इस बात की पता चल गया
तो देखिए इतिहास में लिखना पड़ता है, ज़्यादा लिखना पड़ता है, तो आप घबराइएगा मत, आप लोग देखते रहिए। यानी जब जहांगीर को इस बात की पता चल गया तो जहांगीर ने अर्जुन देव को बंदी बना लिया। अर्जुन देव को बंदी बना लिया। और फांसी दिलवा दी। और अर्जुन देव की समाधि कहाँ है? अर्जुन देव की समाधि लाहौर में है। कहाँ है? लाहौर। अब देखिए जहांगीर क्या करता है खुसरो को। जहांगीर ने यानी फांसी दिलवाने के बाद जहांगीर क्या करता है? जहांगीर ने खुसरो को भैरावल, ये पंजाब में है, भैरावल नामक स्थान पर बंदी बना लिया और उसके दोनों आँखों को निकलवाकर जंगलों में छुड़वा दिया। जहाँ पर जानवर उसको खा गए। ठीक ना? अब आइए ये तो आपका उन्हें पांचवा गुरु अर्जुन देव से संबंधित जो पॉइंट बनते हैं जहांगीर से, वो जाने। अब इसके समय में जो आने वाले विदेशी यात्री हैं, जहांगीर के शासनकाल में आने वाले विदेशी यात्री, यहाँ से बार बार प्रश्न बनते हैं। जहांगीर के शासनकाल में आने वाले विदेशी यात्री, तो विदेशी यात्री में सर्वप्रथम सर कैप्टन हॉकिंस आया था। विदेशी यात्री में देखेंगे सबसे पहले कौन आया? कैप्टन हॉकिंस आया। कैप्टन हॉकिंस आइए व्यापार करने के दृष्टि से आया था भारत में। व्यापार करने के लिए जहांगीर से इसने बात किया। और कब आया था ये? 1608 ईस्वी में आया था। 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक जहाज से आया था। किस जहाज से? हेक्टर जहाज से आया था। ठीक ना? और इसका उद्देश्य क्या था? भारत में व्यापार करना। बात किया जहांगीर से कैप्टन हॉकिंस और इसने आदेश दे दिया। और ये कहाँ कराने वाला था? ब्रिटेन का था। कहाँ कराने वाला था? ब्रिटेन का था। ठीक ना? इसको 4 सका मनसब भी दिया। यानी जहांगीर ने हॉकिंस को 4 सका मनसब दिया। हॉकिंस को 4 सका मनसब दिया। अब देखिए दूसरा यात्री जो आता है इसके समय, सर टॉमस रो है। कौन है? सर टॉमस रो। ये आ करके उससे फारसी में बात किया। सर टॉमस रो जब फारसी में बात किया तो इस पर बहुत खुश हो गया जहांगीर और इसको सर की उपाधि दे दिया। इसका नाम टॉमस रो है, लेकिन इसके नाम के आगे सर लगता है, क्योंकि ये जब फारसी में बात किया आगरा दरबार में जहांगीर से, तो इस पर बहुत प्रसन्न हो गया। वो देखा कि भाई हमारे जो भाषा है
मुग़लों की जो भाषा थी उसी को बोल रहा है, तो वो सोचा कि ये अपना होगा, इसलिए उसको खुश होकर के सर दे दिया, ठीक ना। और ये 16 से आपका 11 में आया था। कब आया था? 1611 से 1615 तक रहता है, और ये 1608 से 1611 तक रहता है, ठीक ना। किसके शासनकाल में? ये कहाँ का था? ब्रिटेन का था, ब्रिटेन। अब आइए तीसरा यात्री विलियम फिच है। विलियम फिच, ये भी आपका ब्रिटेन का है और जहांगीर के शासनकाल में आता है। किसके शासनकाल में? जहांगीर। और कहाँ का यात्री है? ब्रिटेन का है। यहाँ देखिए चौथे नंबर पर देख लीजिए, पीटर मुंडी। पीटर मुंडी, और पीटर मुंडी भी ये कहाँ का है? ब्रिटेन का है, और जहांगीर के दरबार में आता है। किसके समय में? जहांगीर। ये सब व्यापार करने के लिए भारत आए थे, ठीक ना। और अगला आपका पीटर मुंडी, एडवर्ड टेरी। अगला यात्री कौन सा है? एडवर्ड टेरी। और एडवर्ड टेरी जो है पादरी है। ये क्या है बाबू? पादरी है, और ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए आया। कहाँ का था? ब्रिटेन का था। कहाँ का था? ब्रिटेन का था। किसके समय आया? जहांगीर के समय में आया था, ठीक ना। और इसका उद्देश्य क्या था? भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। ठीक। तो ये विदेशी यात्री। अब इसके समय के जो वास्तुकला के उदाहरण हैं, वास्तुकला जहांगीर कालीन, वास्तुकला। तो जहांगीर कालीन जो वास्तुकला है उसमें पहला एतमाद-उद-दौला का मकबरा है। क्या है? एतमाद-उद-दौला। एतमाद-उद-दौला का मकबरा। देखिए यहाँ देखेंगे आप, जो एतमाद-उद-दौला है इसका वास्तविक नाम है मिर्ज़ा गयास बेग। इसका नाम वास्तविक क्या है? मिर्ज़ा गयास बेग। मिर्ज़ा गयास बेग। और ये कौन है? मिर्ज़ा गयास बेग कौन है? तो नूरजहाँ के पिता का नाम है। नूरजहाँ से सब, यानी जब मेहरुन्निसा उसका वास्तविक नाम है नूरजहाँ का, जब मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया जहांगीर तो उसका नाम नूर महल या नूरजहाँ कर दिया। और शादी करने के बाद उसके पिता मिर्ज़ा गयास बेग को उसने क्या दिया? एतमाद-उद-दौला के उपाधि दिया। तब से मिर्ज़ा गयास बेग से ये एतमाद-उद-दौला हो गए। तो ये जब मर गए तो इनका मकबरा का निर्माण कराया। और कहाँ कराया था? आगरा में। देखिए एतमाद-उद-दौला का जो मकबरा कहाँ है? आगरा में है। और इस मकबरे को ताजमहल का पुरोगामी कहा जाता है, यानी ताजमहल का पुरोगामी। इस मकबरे को किस नाम से जाना जाता है? ताजमहल का पुरोगामी। क्यों कहा जाता है? इसलिए कि सर्वप्रथम इसमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। यानी ताजमहल के पहले अगर किसी मकबरे में आपका सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है तो दो मकबरे हैं, हुमायूं का मकबरा और एतमाद-उद-दौला का मकबरा। इसलिए दोनों मकबरों को ताजमहल का पुरोगामी कहा जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये बार बार प्रश्न बन गया है। तो एतमाद-उद-दौला का मकबरा आगरा में है। किसने बनवाया? जहांगीर ने। एतमाद-उद-दौला का वास्तविक नाम क्या है? मिर्ज़ा गयास बेग। इसको किस नाम से जाना जाता है? ताजमहल का पुरोगामी। अब देखिए यहाँ से एक और बार बार प्रश्न आते हैं। इसमें पित्रा दौरा चित्रकारी का प्रयोग किया गया है। यह एक ऐसा मकबरा है जिसमें पित्रा दौरा का प्रयोग किया गया है। तब आइए दूसरा वास्तुकला के उदाहरण में जहांगीर का स्वयं का मकबरा है। जहांगीर का
का मकबरा। कहाँ है? शाहदरा में है। शाहदरा, शाहदरा, शाहदरा कहाँ है? लाहौर में है, ठीक ना। और इस मकबरे का निर्माण किसने कराया था? नूरजहाँ ने कराया था, नूरजहाँ। तो वास्तुकला जान गए, ये जान गए। अब आइए साहित्य। इसके समय के साहित्य क्या है? जहांगीर कालीन साहित्य। देखिए, ये स्वयं फारसी में अपनी आत्मकथा लिखा था, यानी तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी। और तुजुक ए जहांगीरी क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। और किसकी आत्मकथा है? जहांगीर की आत्मकथा है। लेकिन और किस भाषा में लिखा? फारसी भाषा में। फारसी भाषा में आत्मकथा लिखा। लेकिन ये जो तुजुके जहांगीर देख रहे हैं, जहांगीर अपने शासनकाल के 16वें वर्षों तक ही अपनी आत्मकथा को लिख पाया। उसके बाद उस समय अभाव था, उसको समय नहीं मिल पा रहा था, तो उसने लिखना अपनी आत्मकथा को बंद कर दिया। तो इस रचना को आगे बढ़ाने का श्रेय, यहाँ देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, आगे बढ़ाने का श्रेय। तो आगे बढ़ाने का श्रेय किसको दिया जाता है? मोतमीद खां को दिया जाता है। मोतमीद खां। मोतमीद खां 16 वर्ष के बाद उसकी आत्मकथा को लिखा, लेकिन इस आत्मकथा का नाम चेंज कर दिया। क्या कर दिया? बदल दिया नाम। ये मोतमीद खां ने क्या कर दिया? तुजुके जहांगीरी का नाम बदल दिया और उसका नाम क्या रखा? इकबाल नामा ए जहांगीरी। इकबाल नामा ए जहांगीरी। ठीक। तो ये आपका जो है कि रचना भी जान गए। अब अगला पॉइंट है जहांगीर और नूरजहाँ। जहांगीर और नूरजहाँ। मैंने पहले ही बता दिया कि जहांगीर का पहला विवाह मानबाई के साथ हुआ था, जो उसके बुरी आदतों से दुखी होकर आत्महत्या कर ली थी। और दूसरा विवाह जगत गोसाई के साथ हुआ था। और ये जो तीसरा नूरजहाँ जो इसके साथ आती है, ये 1611 में आती है इसके साथ, यानी 1611 में इसके साथ विवाह किया। कैसे किया मैं बता रहा हूँ। देखिए, जहांगीर यानी नूरजहाँ के यानी वास्तविक जो नाम था क्या था? मेहरुनिसा था। इसका वास्तविक नाम क्या था? मेहरुनिसा। मेहरुनिसा, ठीक ना। और इसका विवाह किसके साथ हुआ था? अली कुली बेग के साथ हुआ था, जिसको शेरे अफगान के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। और जो अली कुली बेग था जहांगीर का मित्र था। अली कुली बेग जो था यानी जहांगीर का मित्र था, लेकिन उसका निधन 1607 ईस्वी में हो गया। जब अली कुली बेग का निधन 1607 में हो गया, तो मेहरुनिसा को जहांगीर ने मुग़ल दरबार में भिजवा दिया। और एक दिन क्या करता है कि जहांगीर मीना बाज़ार घूमने के लिए गया, वहीं पर मेहरुनिसा को इसने देख लिया। मेहरुनिसा को कहाँ देखा था? मीना बाज़ार में। ये जो भारत के जो शहर हैं उसमें मीना बाज़ार जो आपको दिखाई देता है, वो सब मुग़लों की देन है, जिसमें श्रृंगार प्रसाधन से संबंधित वस्तुएं यानी बिकती है। तो उस मीना बाज़ार को घूमने के लिए एक दिन गया जहांगीर, और उस दिन मेहरुनिसा को देख लिया। मेहरुनिसा अति सुंदर थी, बहुत सुंदर थी, और उस पर ये क्या हो गया? मोहित हो गया, और उसके साथ 1611 में विवाह कर लिया। विवाह करने के बाद उसका नाम मेहरुनिसा से नूरजहाँ और नूरमहल के नाम से पुकारा। यानी मेहरुनिसा को क्या 2 उपाधियाँ दिया था, नूरजहाँ और नूरमहल, ठीक। तो ये आपका मेहरुनिसा
तो यहाँ लिख लीजिएगा। यानी जहांगीर और मेहरुनिसा मैं पढ़ा रहा था ना, यहाँ देखिए जहांगीर ने, यहाँ पॉइंट बनाकर बना लीजिए, नूरजहाँ का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। क्या नाम था? मेहरुनिसा। अब इसके पिता का नाम क्या था? मिर्ज़ा गयास बेग। पिता का नाम क्या था? मिर्ज़ा गयास बेग। और माता का नाम असमत बेगम था। नूरजहाँ के माता का नाम क्या था? माता का नाम असमत बेगम। अब देखिए अपने माँ के साथ मिलकर के ये इत्र का आविष्कार किया। यानी पूछता है ना कि मुगल काल इत्र मुगलों की देन है, और इत्र का आविष्कार किसने किया था? नूरजहाँ और उसकी माता असमत बेगम। ठीक ना। अब देखिए इसके पति का नाम था अली कुली बेग। क्या नाम था? अली कुली बेग। इसको शेर अफ़गान भी कहते हैं, शेर अफ़गान, क्योंकि ये शेर से लड़ गया था और उसको चीर दिया था, इसलिए इसको शेर अफ़गान कहा जाता है। अब देखिए इसकी मृत्यु कब हो गई थी? 1607 ईस्वी में। जब मृत्यु इसकी हो गई, यानी मृत्यु किसका? अली कुली बेग का मृत्यु 1607 में हो गई, तो नूरजहाँ को जहांगीर ने दरबार में भिजवा लिया। और जहांगीर ने, यहाँ देखिए संक्षिप्त में मैं लिख दे रहा हूँ, जहांगीर ने मेहरुनिसा के साथ निकाह, मेहरुनिसा के साथ निकाह 1611 में कर लिया, 1611 ईस्वी में किया। और उसको क्या उपाधि दिया? उपाधि उसको यहाँ देखिए, जहांगीर ने मेहरुनिसा को नूरमहल और नूरजहाँ की उपाधि दिया, दिया था। ठीक। अब देखिए इसका जो चित्रकला जो है, यानी चित्रकार जो थे, चित्रकार इसके समय के जो चित्रकार थे, जहांगीर कालीन चित्रकार, क्योंकि यहाँ से भी बार बार प्रश्न बनते हैं। जैसे चित्रकारों में इसके समय के चित्रकारों में नाम जो है अबुल हसन का नाम मिलता है, अबुल हसन। यहाँ ध्यान दीजिएगा। दूसरा भीषण दास। उसके बाद तीसरा उस्ताद मंसूर। यहाँ ध्यान दें। देखिए प्रमुख चित्रकार उसके दरबार से जुड़े हुए हैं। अबुल हसन जो था इसके समय का प्रमुख चित्रकार था। ठीक ना। अबुल हसन क्या किया था कि जो तुजुक जहांगीरी है, तुजुक ए जहांगीरी, इसके मुख्य पृष्ठ पर, किस पर? मुख्य पृष्ठ पर जहांगीर का चित्र बनाया था। क्या बनाया था? जहांगीर। ये बार बार प्रश्न बन गया है कि तुजुके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर जहांगीर का चित्र किसने बनाया था। अब 4 विकल्प रहेगा तो आप जानते रहेंगे, तो अबुल हसन लगा देंगे। तो मुख्य पृष्ठ पर जहांगीर का चित्र बनाया और इसको नादिर उल जमा की उपाधि दिया था। इसको कौन सी उपाधि दिया? अबुल हसन को नादिर उल जमा।
नादिर उल जमा, नादिर उल जमा की उपाधि दिया। ठीक ना। अब देखिए तीसरा जो ये दूसरा जो विसंदास देख रहे हैं, इस यानी ये चित्रकार जो विसंदास है, जहांगीर ने इसको फारस दरबार में भेजा था। जहांगीर इसको कहाँ भेजा था? जहांगीर फारस दरबार में भेजा था। फारस दरबार में भेजा। किसको? विसंदास को। और ये जो उस्ताद मंसूर देख रहे हैं, इसको व्यंग चित्रकार कहा जाता है। यानी इसको क्या कहते हैं? व्यंग चित्रकार। क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि व्यंग ही चित्र ये बनाता था, जैसे लैला मजनू, हीर रांझा। ठीक ना। यानी रेगिस्तान में भटकते हुए हीर रांझा को ये दर्शाया है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? व्यंग चित्रकार कहा गया है। व्यंग चित्रकार। और किसका किसका चित्र बनाया है? लैला मजनू का बनाया है। लैला मजनू। दूसरा चित्र हीर रांझा का बनाया है। हीर रांझा ये प्रेमी प्रेमिका हैं। क्या हैं? प्रेमी प्रेमिका हैं। ठीक ना। एक दूसरे के लिए पागल हो गए थे, तो उसका चित्र बनाया है। और ऐसे दिखाया है जैसे रेगिस्तान में भटकते हुए यानी दिखाया गया है, इसके द्वारा दिखाया है चित्रों में, इसलिए व्यंग चित्रकार इनको कहा गया। ठीक। तो ये अब चित्रकला से भी जान गए। अब देखिए इसका अंतिम समय क्या होता है। जहांगीर का अंतिम समय, ये आपका अपने जीवन के अंतिम समय में ये 1627 ईस्वी में कश्मीर चला गया। ठीक ना। और वहाँ अत्यधिक मदिरा पान के कारण 1627 में इसका निधन हो गया। यानी कहाँ हो गया था? लेह में। ये कश्मीर में जो लेह है, वहीं पर ये 1627 ईस्वी में ये इसका निधन हुआ था। और इसका मकबरा कहाँ है? शाहदरा, लाहौर में है। तो जहांगीर की मृत्यु यहाँ दिखा सकते हैं। जहांगीर की मृत्यु 1627 ईस्वी, कहाँ? लेह, ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक ना। और कैसे हुई थी? अत्यधिक मदिरा पान के कारण हुई थी। अत्यधिक मदिरा पान के कारण। ठीक ना। इसका मकबरा कहाँ है? तो मकबरा शाहदरा, मैं वास्तुकला में भी लिखवा दिया हूँ। शाहदरा ये आपका लाहौर में है। रावी नदी के किनारे हैं। किस नदी के किनारे हैं? रावी नदी। और रावी नदी का प्राचीन नाम क्या मिलता है? फरुखड़ी। तो ये आपका जहांगीर भी समाप्त हो गया। तो आज यहीं तक इस वीडियो को रहने दे जाए। शेष अगले वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।